बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मदीना चीज़ को कहते हैं मोहम्मद आरिफ अजीज़ और आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करें कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला हॉलीवुड और बॉलीवुड की इंडस्ट्री को मात देने वाला ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी। आज हमारी कोशिश होगी जी अर्तुगरुल गाज़ी का जो हकीकी मकबरा है वो तस्वीरी जो है ना मंजर वहाँ पेश किया जाए और उसके गिर्द में क्या हवाल हैं, क्या मनाजर हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, इससे भरपूर इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में आगाही देंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे साथ जुड़े बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपनी तजावीज़ और आरा का ज़रूर कमेंट सेक्शन में इज़हार करें और बर वक्त हमारी वीडियोस हासिल करने के लिए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानब। तुर्की के शहर इस्तांबुल से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर बेलजिक सूबे में सऊद का कस्बा वाक़ है। मकामी पहाड़ी सिलसिले के खमदार और परपेच रास्तों पर वाक़ ये छोटा सा कस्बा अपने दामन में सदियों की तारीख समोए हुए है। इसकी एक निशानी यहाँ कायम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डालने वाले काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाज़ी का मकबरा है। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी का मरकजी ख्याल सल्तनत उस्मानिया के क़याम में से कबल 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी के इन हालात पर मबनी है जो कि आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया के क़याम का सबब बने। अर्तुगरुल का अहया, अगर इस पर रोशनी डालें तो 14,000 नफूस पर मुश्तमिल ये कस्बा तकरीबन 2 साल कबल तक गुमनामी का शिकार था और शाज़ो नाज़िर ही किसी सियाह की इस तरफ आमद होती थी। लेकिन फिर 5 साल कबल तुर्की के सरकारी टीवी TRT की पेशकश ड्रामा सीरियल ने इस कस्बे को गुमनामी से अर्तुगरुल का अगया निकाल कर एक मरतबा फिर दुनिया के नजरों में लाकर खड़ा किया है। मकबरे के बाहर मकामी काई कबीले से तलक रखने वाले नौजवानों की चाको चबंद टोलियां आपने सदियों पुराने रवायती लिबास में मलबूस और हथियारों से लेस होकर हिफाजती ड्यूटियां सर अंजाम देती हैं। इन्हें देखने वाले एक लम्हे के लिए वक्त की कैद से आजाद होकर खुद को 8 सदियों कबल के माहौल में पाते हैं। अर्तुगरुल की कब्र के पहलू में सल्तनत उस्मानिया के जेर असर रहने वाले तमाम ममालिक से लाई की खाक को बड़ी तरतीब के साथ छोटी छोटी डबियाओं में सजा कर रखा गया है। इसके अलावा इस मज़ार में इन ममालिक के परचम भी लगाए गए हैं जिनमें तुर्क जुबान बोलने वाले एक बड़ी तादाद में आबाद हैं। मकामी इंतजामिया के एक एहलकार के मुताबिक मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और एशियाई ममालिक खुसूसन पाकिस्तान से सियाह गुज़श्ता 2 सालों से तवातर के साथ सऊद के कस्बे का रुख कर रहे हैं। इनके लिए यहाँ सबसे बड़ी कशिश बिलाशुबा अर्तुगरुल गाज़ी का मकबरा है। ये सन 1886 तक एक आम कब्र की तरह ही था, लेकिन फिर इसे उस्मानी सल्तनत अब्दुल हमीद दोइम ने एक मकबरे की शक्ल दी। मकामी अंदाज में तस्वीर का वहाँ बनवाना ये मंजर भी यहाँ आए सियाहों की इस मकाम से जुड़ी तवक्कुआत पूरा करने में भरपूर मदद करता है। इनके अंदर शौकीन अफराद के लिए मकामी अंदाज में ढालकर फ़ोटो खिंचवाने की सहूलत भी मुहैया है। यहाँ आने वाले सियाहों की अक्सरियत का कहना है कि इनके सऊद से तारुफ की बड़ी वजह ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के अलावा कुछ नहीं। इनका कहना है कि वो अर्तुगरुल के अक्सबंदी और खुसूसन इसमें दिखाए गए काई कबीले की बोदोबाश और रहन सहन के तरीकों से इतने मैसूर हुए कि उन्होंने सऊद आने की ठान ली। वहाँ लगाए गए वो सदियों पुराने जो खीमे हैं वो भी तवज्जो का मरकज़ हैं। यहाँ कारोबार करने वालों ने ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए काई कबीले के ज़ैर इस्तेमाल सदियों पुराने खीमों को भी एक मरतबा फिर आबाद कर रखा है। मकामी मुंतज़मीन का कहना है कि 2 साल कबल यहाँ आने वाले सियाहों की माहाना तादाद 400 से 500 के दरमियान थी। ताहम कोरोना वायरस की वबा फैलने से कबल ये तादाद बढ़कर 4,000 माहाना तक जा पहुंची थी। अब जहां कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सियाहत की सनत को मुतासर किया है, वहीं तुर्की में भी इस सनत पर मनफी असरात मरतब हुए हैं। इस कस्बे में अब यादगारी अशिया की दुकानें भी तेजी से अपना कारोबार जमा रही हैं। इन दुकानों पर आपको चमड़े से तैयार किए गए काई कबीले के रवायती लिबास, रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया के साथ साथ हथियार और खवातीन के पहनावे और ज्वेलरी का सामान दस्तयाब होता है। 2 तीरों और 1 कमान पर मुश्तमिल काई कबीले का परचम आपको यहाँ जगह जगह लहराता नजर आता है। अक्सर यादगारी अशिया जैसा कि मुख्तलिफ किस्म की टोपियों, टी शर्ट्स और की चेन्स वगैरह पर भी आपको ये निशान बना हुआ जरूर नजर आएगा। अर्तुगरुल के मज़ार के हाथे में इनकी अहलिया हलीमा खातून दूसरे बेटे स्योची बे के अलावा
14 दीगर करीबी रफ़ाका की कब्रें भी हैं। इनकी एहलिया हालिमा खातून को अर्तुगरुल ड्रामे में एक मौसर किरदार में पेश किया गया है, जो हर मुश्किल और हर फैसला कुन घड़ी में अपने खामद के साथ खड़ी नजर आती है। गो के ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी जो बनाया गया है, ये तैयब अर्दवान और तुर्की के तमाम जितने भी दीगर जो शुरका इसमें शामिल रहे, उनको मेरी जानब से, पूरे उम्मत मुस्लिमा और मेरे सुनने वालों की जानब से बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि इन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मुस्बत समत का तयन किया और उम्मत मुस्लिमा में एक नया वलवला और जोश पैदा किया है। बिलाशुबा हमारे बच्चों, हमारे औरतों, हमारे जितने भी मुहाशरे के अफराद हैं, इन पे एक मुस्बत असर इस ड्रामा सीरियल ने छोड़ा है। इस तरह का स्टेप हमारी हुकूमतों को और ख़ासकर मुसलमान रियासतों को बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन अभी जो उठा है इसके लिए भी हम बेहद मशकूर हैं और इस तसलसल को बहाल रहना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की हमारी ये ज़ाइद सी काविश आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि आपको हकीकी मानों में जो अर्तुगरुल गाजी का मकबरा है वहाँ के हवाल से आगाह किया जाए। तस्वीर के ज़रिए हमने कोशिश की आप तक ये मनाज़र पहुँचाएँ और कुछ टूटे फूटे अल्फाज भी अपने साथ पेश किए, इस उम्मीद के साथ कि आपने इसको ज़रूर पसंद किया होगा। दौरान गुफ्तगू किसी किस्म की कोई गलती हुई हो, कोई बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए अल्लाह के यहाँ भी माफ़ी का तलबगार हूँ और आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे किसी नए वीडियो प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने गिरदोपेश में ढेर सारा प्यार बांटिएगा, अपने प्यारों का और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अरफ़ अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए। खुदाए नेकबान।